का सभी दर्शकों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग ब्लूम टेक्सोनोमी एनएपी 2020 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आने वाले जेटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर भेज दें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी के समग्र विकास का आकलन। जो ब्लूम टेक्सोनोमी का जो मुख्य उद्देश्य है सतत और व्यापक मूल्यांकन का, वो है विद्यार्थियों का समग्र विकास। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सीसीई में सतत कंटिन्यूअस का अर्थ है। तो सीसीई में सतत कंटिन्यूअस का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, समय समय पर निरंतर मूल्यांकन। इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, सीसीई में व्यापक कॉम्प्रहेंसिव का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षणिक एवं शैक्षणिक दोनों मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हो। सवाल नंबर 4, एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? एनईपी जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कैसा मूल्यांकन होना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार हेतु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 5 देखते हैं। एनईपी 2020 में किस प्रकार के प्रगति पत्र पर बल दिया जाता है? एनईपी 2020 में किस प्रकार के प्रगति पर बल दिया जाता है? तो इसका है 360 डिग्री प्रगति कार्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, 360 डिग्री प्रगति कार्ड का उद्देश्य क्या है? 360 डिग्री प्रगति कार्ड का मुख्य उद्देश्य है समग्र विकास का आकलन। समग्र विकास का आकलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, समग्र आकलन होलिस्टिक असेसमेंट में क्या शामिल है? समग्र विकास का आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक एवं शारीरिक विकास में सभी तरह का विकास संभव होना चाहिए। सवाल नंबर 8, एनईपी 2020 में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में बेहतर बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, ब्लूम टेक्सोनोमी का संबंध किससे है? ब्लूम टेक्सोनोमी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग इसका जवाब जल्दी से कर दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण। सवाल नंबर 10, ब्लूम टेक्सोनोमी के प्रवर्तक कौन है? ब्लूम टेक्सोनोमी के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है बेंजामिन ब्लूम टेक्सोनोमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11, ब्लूम टेक्सोनोमी का सबसे निम्न स्तर क्या है? ब्लूम टेक्सोनोमी का जो शैक्षणिक वर्गीकरण देखे होंगे तो उसमें 5 प्रकार बताया गया है। पहला है सृजन, दूसरा है समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जो 1956 के अनुसार इसका ब्लूम टेक्सोनोमी ने इसका प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर होगा जो सबसे निम्न स्तर है स्मरण।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, ब्लूम टेक्सोनोमी का सर्वोच्च स्तर क्या है? ब्लूम टेक्सोनोमी का सर्वोच्च स्तर है सृजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सृजन, क्रिएटिविटी। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में क्या कहा गया है? संशोधित ब्लूम टेक्सोनोमी में कुल कितने स्तर हैं? संशोधित टेक्सोनोमी, जो संशोधित ब्लूम टेक्सोनोमी के कुल कितने स्तर हैं? तो आप लोग ने जरूर पढ़े होंगे। तो इसका स्तर कितना है? इसका 6 स्तर है। संज्ञानात्मक स्तर को 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? एक सृजन है, दूसरा समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सवाल नंबर 14, संशोधित ब्लूम टेक्सोनोमी का सही क्रम क्या है? संशोधित ब्लूम टेक्सोनोमी का सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएट, इसका सही आंसर हो जाएगा। रिमेंबर का स्तर का अर्थ क्या है? रिमेंबर का क्या अर्थ है, इसके बारे में पूछा गया है। तो रिमेंबर का अर्थ क्या होता है? रिमेंबर मतलब याद करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, अंडरस्टैंड का स्तर क्या है? अंडरस्टैंड का अर्थ क्या है, इसके बारे में पूछा गया। अंडरस्टैंड आप लोग सभी जानते होंगे। अंडरस्टैंड क्या होता है? ये क्या है? समझना। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। आप कितने अच्छे से सवालों को समझ रहे हैं, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अप्लाई का क्या अर्थ है? अप्लाई का क्या अर्थ है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। सवाल नंबर 18, एनालिसिस स्तर का क्या अर्थ है? एनालिसिस स्तर का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागों में विभाजित कर समझना। इसका एनालिसिस मतलब है कि विभिन्न तरह से उसको समझना, या विभिन्न भागों में, छोटे छोटे भाग में उसको एनालिसिस करना, उसको समझने की कोशिश करना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न भागों में एक छोटी सी शब्द को आप टुकड़े टुकड़े करके उसको समझना ही एक एनालिसिस कहलाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 19, इवैल्यूएशन का क्या अर्थ है? इवैल्यूएशन का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्णय लेना। इवैल्यूएशन मतलब निर्णय लेना, यानी कि मूल्यांकन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्णय लेना। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में क्या कहा गया? क्रिएट स्तर का क्या अर्थ है? क्रिएट स्तर का क्या अर्थ है? तो आप लोगों का क्रिएट का मतलब समझते होंगे कि आप नई नई चीज़ों को क्रिएट करना, उसके बारे में एनालिसिस करना, उसके बारे में निर्माण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नया निर्माण करना, क्रिएट या नया विचार। सवाल नंबर 21, CCE में कौन सा मूल्यांकन शामिल है? CCE में कौन सा मूल्यांकन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारूपित या फॉर्मेटिव और समेटिक असेसमेंट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22, फॉर्मेटिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए हमको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीखने में सुधार। फॉर्मेटिक असेसमेंट, सीखने में सुधार, इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23, समेटिक असेसमेंट कब किया जाता है? समेटिक असेसमेंट कब किया जाता है? ये समेटिक असेसमेंट सत्र के अंत में या साल के अंत में इसका मूल्यांकन किया जाता है। और समेटिक असेसमेंट जो पढ़ाते वक्त ही उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसको
अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 24, NAP 2020 में मूल्यांकन किस स्तर पर आधारित होना चाहिए? NAP 2020 में मूल्यांकन के किस स्तर पर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड असेसमेंट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25, कॉम्पिटेंसी का क्या अर्थ है? कॉम्पिटेंसी के क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा योग्यता और दक्षता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। CCE का मुख्य लाभ क्या है? CCE का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा का तनाव कम करना। इसका CCE का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रहेंसिव कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा का तनाव कम करना। सवाल नंबर 27, NAP 2020 में विद्यार्थियों का आकलन किस प्रकार होना चाहिए? तो इसका इस सवाल का जवाब क्या होगा? बहुआयामी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बहुआयामी। उसको हर तरह से उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सवाल नंबर 28, पीयर असेसमेंट का क्या अर्थ है? पीयर असेसमेंट का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन। अब विभिन्न दोस्तों के साथ एक पीयर मतलब जोड़ा या तो अपने दोस्तों के बीच में इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसलिए सही आंसर होगा सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, सेल्फ असेसमेंट का क्या अर्थ है? सेल्फ असेसमेंट का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा स्वयं द्वारा मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, पोर्टफोलियो असेसमेंट का क्या अर्थ है? पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह। आप साल भर में, वर्ष भर में आप क्या क्या किए उसका लेखा जोखा इस पोर्टफोलियो में रखा जाता है, रिकॉर्ड बना के। सवाल नंबर 31, NAP 2020 में रिपोर्ट कार्ड में किसकी भागीदारी होनी चाहिए? तो किसकी भागीदारी होनी चाहिए? तो इसमें सभी का भागीदारी होना चाहिए, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक सबका, उपर्युक्त सभी। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 32, CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने को प्रोत्साहित करना। सवाल नंबर 33, लर्निंग आउटकम्स का संबंध है। लर्निंग आउटकम्स का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगे अधिगम परिणामों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के सर्कल में ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 35, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कठिनाइयों की पहचान करना और उसका समाधान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36, फीडबैक का क्या उद्देश्य है? फीडबैक का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधार करना। फीडबैक का अर्थ होता है सुधार करना। सवाल नंबर 37, ब्लूम के एनालाइज स्तर में कौन सा कार्य आता है? ब्लूम के एनालाइज स्तर में कौन सा कार्य आता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलना करना। एनालिसिस करना, तुलना करना। सवाल नंबर 38, ब्लूम और इवेल्युएट स्तर में कौन सा कार्य आता है? ब्लूम और इवेल्युएट स्तर में कौन सा कार्य आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्णय देना। सवाल नंबर 39, ब्लूम के क्रिएट स्तर में कौन सा कार्य आता है? ब्लूम के क्रिएट स्तर में कौन सा कार्य आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई योजना बनाना। क्रिएट मतलब नए नए चीज़ों को निर्माण करना या
रचना करना, इसलिए इसका ब्लूम का क्रिएट का सही ऑप्शन हो जाएगा, नई योजना बनाना। सवाल नंबर 40, CCE में सह शैक्षणिक क्षेत्रों का भी मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41, NEP 2020 में मूल्यांकन के किस स्तर पर होना चाहिए? NNP 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना है, इसके अनुसार मूल्यांकन का क्या किस प्रकार होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अपनी दक्षता के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सवाल नंबर 42, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड किस नीति से जुड़ा है? होलिस्टिक जो प्रोग्रेस कार्ड है वो किस नीति से जुड़ा है? तो यह है NEP 2020। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 43, ब्लूम टेक्सोनोमी का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ब्लूम जो शिक्षा शास्त्री बेंजामिन ब्लूम टेक्सोनोमी, उसके आधार पर जो मूल्यांकन करते हैं उसका मुख्यतः किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में, जो शिक्षा का जो उद्देश्य है उसके अनुसार इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है 44 नंबर, फॉर्मेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 45, समेटिक असेसमेंट का दूसरा नाम क्या है? समेटिक असेसमेंट का दूसरा नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 46, CCE में किस प्रकार की प्रतिक्रिया या फीडबैक सर्वोत्तम मानी जाती है? तो CC के द्वारा जो प्रतिक्रिया जो मूल्यांकन किया जाता है किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंस्ट्रक्टिव के आधार पर या रचनात्मक के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 47, NEP 2020 में मूल्यांकन किसे बढ़ावा देता है? जो शिक्षा नीति जो बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये किस स्तर पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर ए इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन। सवाल नंबर 48, ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर व्याख्या करना किस स्तर में आता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है जो व्याख्या करना किस स्तर पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंड। जब तक आप किसी सवाल को नहीं समझेंगे तो उसका व्याख्या करना मुश्किल है, इसलिए सबसे पहले किसी सवाल को उसको समझना होगा, उसके बाद ही आप उसका व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंड। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 49, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार डिजाइन करना किस स्तर में आता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी जो शिक्षा शास्त्री है उनके अनुसार जो डिजाइन करना किस स्तर पे है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिएटिविटी। जब तक आप क्रिएट नहीं कीजिए किसी भी चीज़ को आप अच्छी तरह नहीं सोचेंगे, अगर नया निर्माण अपने स्तर से नहीं करेंगे, अपना डिजाइन नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है क्रिएटिविटी होना चाहिए, आलोचनात्मक थिंकिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 50, जेटेट JSSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में CCE NEP 2020 समग्र आकलन एवं ब्लूम टेक्सोनॉमी से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को गौर से देखिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक संभावना है, इसलिए इस ब्लूम टेक्सोनॉमी
से संबंधित ये सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के सर्कल में ज़रूर शेयर करें। तब तक जय हिंद, जोहार।